128वां दुआ बंधु है। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा, सादर जा सुलह नित नासा। आपके प्रसाद रूपी पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को बड़े आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है जिसकी नाक। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जासुल है नित नासा। जिसकी नासिका सदैव प्रभु के प्रसाद रूपी सुगंधि को लेती है। हार फूल या जो भी कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित किया गया, भोग भोजन जो भी तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपको सदैव निवेदित नैवेद्य चढ़ाते हैं भगवान को। कुछ नैवेद्य यानी निवेदन करना। प्रभु आप पाइए, मैं आपके समक्ष आपके ही ये जो तत्व पदार्थ हैं, आपके ही जो भोजन रूप से बनाए गए प्रसाद है, मैं आपके लिए लाया हूं। पाइए, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपको निवेदित करके भोजन करते हैं। आपके प्रसाद रूप से ही जो ये कपड़े पहने हुए हैं, ये चद्दर है या धोती है या साफी है या गमछा है, जो भी पट है या जो भी लोग सोना चांदी हीरा पन्ना मोती माणिक के आभूषण पहने हुए हैं, आपके ही प्रसाद रूपी वस्त्र और आभूषण पहने हैं। शीस नभय सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी। जिनके मस्तिष्क सदैव देवताओं के, गुरु के, ब्राह्मणों के चरणों को देख करके जिनके चरणों में झुक जाते हैं और जो बड़े प्रेम के साथ में, बड़ी विनम्रता के साथ में उनको नमस्कार करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनके हृदय कर नित करें राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिसके हाथ नित्य प्रति राम जी की पूजा करते हैं, राम जी के चरणों का ही पूजन करते रहते हैं, और जिनको राम का ही भरोसा है, उसके अतिरिक्त किसी का भरोसा नहीं मानते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जिनको राम का ही भरोसा है, दूसरे का किसी का कोई भरोसा नहीं। चरण राम तीरथ चले जाही, राम बसो तिनके मन माही। जिनके चरण, जिनके पैर सदैव तीर्थों में, राम के तीर्थों की तरफ ही चलते रहते हैं, राम आप सदैव उनके मन में निवास कीजिए। मंत्र राज नित जपे तुम्हारा, पूजें तुम्हें सहित परिवारा। जो नित्य प्रति मंत्रों का राजा है, राम नाम रूप मंत्र जो है मंत्रों का राजा, इसलिए आपके ही नाम रूपी मंत्र को नित्य प्रति जपते हैं और आपको सदैव अपने पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करते हैं, अर्थात राम के ही आचरण को, चरित्र को अपने जीवन में डालते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाय दें बहुदाना। बहुत सारे अनेकों प्रकार के तर्पण और हवन करते हैं तथा अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, बहुत सारे दान देते हैं। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। आपसे भी अधिक अपने गुरु को अपने मन में जान करके उनकी सभी भाव से, संपूर्ण भाव से, बड़े आदर से उनकी सेवा करते हैं। 129वां दुआ बंधुओं अयोध्या कांड का। सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। अपने सारे पुण्य कर्मों का गुरुजन से, साधुजन से, ब्राह्मण से, सब से एक ही फल मांगते हैं कि राम चरण रति हो, श्री राम जी के चरणों में ही प्रेम नित्य प्रति बढ़ता रहे। तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। हे राम, आप सीता जी के साथ उन्हीं के मन रूपी मंदिर में निवास करो। काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कभी भी राम जी न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मान है, न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्रोह है, ये जो विकार हैं जिनके कभी नहीं आते हैं, जिनके कपट दम्ब नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके न कोई कपट है, न कोई दम्ब करते, न कोई छल माया करते किसी के साथ। हे राम, आप सदैव उनके हृदय में निवास करो। तिनके हृदय
बसहु रघुराया। हे राम, आप सदैव उन्हीं के हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। जो सबके प्रिय हैं और सबका हित करने वाले, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और बड़ाई, गाली और निंदा समान लगता। दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, प्रशंसा उनकी स्तुति करना, उनकी चापलूसी करना, बड़ाई करना, गाली उनकी निंदा करना। यहाँ कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि जो सबके प्रिय है और सबका हित करने वाले हैं। अब सबके प्रिय तो हो में कि न हो में, अच्छे लोगों को भी लोग गाली देते हैं, लेकिन वो इतना कर सकते हैं कि वो सबको प्रिय, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं। सबके प्रिय ऐसा मुझे बहुत कम, वो तो राम जैसे कुछ लोग हुए हों, वो भी कहाँ सबके प्रिय हो पाए, वो भी तो किसी के। हाँ, आप सबको प्रिय मान सकते हो, अपना प्रिय कर सकते हो सबको, लेकिन सब सबके प्रिय नहीं हो सकते। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, जिनके लिए दुख और सुख समान है, प्रशंसा और निंदा भी समान है। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। और जो सदैव विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते और सोते आपकी ही शरण में हैं, सोते जागते आपकी शरण में, सदैव सत्य और प्रेम मीठे वचन बोलते, प्रिय वचन बोलते हैं, आपके ही भरोसे जीवन को जिन्होंने सौंप दिया है। तुम्हें छाड़ी गति दूसरे नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आपको छोड़ करके जिनको दूसरे की किसी की गति यानी भरोसा, आशा, विश्वास नहीं है, आश्रय, आसरा, सहारा केवल आपका है। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, किसी दूसरे का आसरा नहीं है। राम बसहु तिनके मन माही, राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराब बिसते बिस भारी। और जो दूसरे की स्त्रियों को माता के समान जाने, और धन पराव पर बिसते बिस भारी, और पराये धन को जो विष खा करके लोग मरते हैं, उससे भी भयानक विष है, वो पूरा ही नष्ट कर देगा। ऐसा लोग समझे। ऐसे लोग तो बंधुओं, मुझसे लेकर के दूर तक मेरी नजर जाती, मुझे तो नहीं दिखाई देते। जननी सम जाने पर नारी, हम तो नारियों को नारी ही जानते रहे। धन पराव बिसते विष भारी, यहाँ हमारे जितने बाबा जी लोग हैं सब दूसरे के धन पर ही जी रहे हैं। उनका कौन सा इनकम, कौन सी फैक्ट्री, कौन सा धंधा, कुछ नहीं है। चलो, ये तो एक बात है। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव बिसते विष भारी। दूसरों का धन विष से भी भयानक विष है, ऐसा समझे। जे हर सह पर संपत्ति देखी, दुखित हो पर विपत्ति विशेषी। जो दूसरों की संपत्ति को देख करके प्रसन्न हो, वाह बहुत अच्छा, बहुत आगे बढ़ रहा है, भगवान की दया हो और आगे बढ़े, खूब उसकी शुभकामना करें। और दूसरे की विपत्ति को देख करके दुखी बेचारा कष्ट में पड़ गया। कैसे कष्ट में, कैसे उसके कष्ट को देख करके जो दुखी देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम, जिनको आप अपने प्राणों के समान प्यारे हो, उनके मन आपके लिए बड़े सुंदर रहने के स्थान सदन है। 130वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो सीय सहित दो भ्रात। हे प्रभु राम जी, आप स्वामी यानी मालिक भी आप हो, सखा भी आप हो, पिता भी आप हो, माता भी आप हो, गुरु भी आप हो, सब जिनके सब तुम तात। राम जी माता पिता गुरु स्वामी सखा सब आप ही हैं जिनके। हे राम, उन्हीं के मन रूपी मंदिर में आप सीता जी के साथ दोनों भाई यानी लक्ष्मण जी और आप और सीता जी सदैव तिनके मन मंदिर बसो, उन्हीं के मन रूपी मंदिर में आप निवास कीजिए। सीय सहित दो भ्रात, सीता जी के साथ दोनों भाई
उन्हीं के मन रूपी मंदिर में निवास कीजिए बंधुओं। यहाँ पर 130 दोहे पर आज विराम होगा, यहाँ से आगे फिर कथा चलेगी। ये है रामचरितमानस। हमने भी ऐसा सोच करके, लोग कहते भाई कोई तो पाठ पूजा करा करो, अब वैसे तो हमसे होता नहीं है पाठ पूजा। एक लड़कों ने एक नियम बना दिया कि 1 घंटे आप रामायण का पाठ करो। हमने कहा जरूर करेंगे, हमको रामायण पढ़ने में ये कितना सही है कितना झूठ है ऐसा नहीं है। मेरे जीवन में बहुत कुछ काम आने वाली बातें मैंने इसमें से ली हैं, पाई हैं, जानता हूँ। बारों में सबका आचरण नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी है। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगता है, गोस्वामी जी कितने विद्वान, कितने सिद्ध, कितने ऋषि, कितने प्रकांड थे, इस बात का मैं सर्टिफिकेट तो वो देते हैं, प्रमाण पत्र जो उनसे आगे वाले होंगे, पीछे वाले तो नहीं दे सकते। कोई एमए वाले को दूसरी क्लास का बच्चा सर्टिफिकेट दे दे वो टॉपर हो तो नहीं माना जाएगा, इसलिए हम प्रमाणित नहीं करते। लेकिन उनकी रचना मुझे इतनी अच्छी लगती है। मैंने बहुत सारे कवियों की पढ़ी है किताबें, लेकिन उनकी रचना जिस तरह से है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए बंधुओं मैं भी इसका पाठ करता हूँ। अभी यहाँ पर विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।